तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक का। तो हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं BSEPR थ्योरी। अगर इसकी फुल फॉर्म देखें तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्या है इसकी फुल फॉर्म? BSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी मेनली कोवैलेंट कंपाउंड की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करती है। क्या करती है? ये थ्योरी मेनली कोवैलेंट कंपाउंड की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करती है। ओके। और ज्योमेट्री ऐसी जगह एग्जिस्ट होती है जहां पर मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो। कहाँ पे? जहां पर मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो। अब इलेक्ट्रॉन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? एक होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक दूसरा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन से थे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर those electron do not participate in bond formation। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ओके, पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हम सबसे पहले हाइब्रिडेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो ये क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन is a hypothetical phenomena it's explain real characteristics of molecule। हाइब्रिडेशन क्या होती है? डेफिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमिना, इट्स एक्सप्लेन रियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल के कैरेक्टर के बारे में मतलब जैसे हाइब्रिडेशन क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल, जब हमें हाइब्रिडेशन पता होगा तो हमें उसकी ज्योमेट्री पता होगा तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ सब हम हाइब्रिडेशन से ही पता लगाएंगे। ओके। तो हम सबसे पहले शेप एंड ज्योमेट्री की बात करते हैं। किसी मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री को कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। शेप एंड ज्योमेट्री हमने आपको बताया था कौन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों क्या डिसाइड करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। ये कौन सा बॉन्ड पेयर होता है? ओनली सिग्मा बॉन्ड पेयर, ओनली सिग्मा बॉन्ड पेयर।
ठीक है। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताते हैं। एंड लोन पेयर ओनली, बॉन्ड पेयर क्या बताते हैं, शेप बताने में लोन पेयर का कोई रोल नहीं होता है। और यहाँ पे नो रोल ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ना ही हाइब्रिडेशन में, ना ही शेप में, ना ही ज्योमेट्री में मल्टीपल बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता है। नो रोल ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ना ही मल्टीपल बॉन्ड का ज्योमेट्री में, ना ही शेप में, ना ही हाइब्रिडेशन में कोई रोल नहीं होता है। ठीक है। तो हम सबसे पहले बताएं स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होता है, अभी हम स्टेरिक नंबर के बारे में देखेंगे। शेप और ज्योमेट्री आपको बता दिया कि लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों ही ज्योमेट्री को, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री को बताते हैं। ओनली सिग्मा बॉन्ड पेयर किसे बताता है, शेप को। ओके। मल्टीपल बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता, ना हाइब्रिडेशन में, ना ही शेप में, ना ही ज्योमेट्री में। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेरिक नंबर बताना। स्टेरिक नंबर क्या होता है, स्टेरिक नंबर। अब ये स्टेरिक नंबर क्या होता है, स्टेरिक नंबर बताना। स्टेरिक नंबर इक्वल टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कौन से वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कौन से, ओनली सिग्मा बॉन्ड पेयर। कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके। स्टेरिक नंबर इक्वल टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। कौन से, ओनली सिग्मा बॉन्ड। ओके। तो हम बता दें, देखिए स्टेरिक नंबर, जैसे स्टेरिक नंबर टेबल बना देते हैं हम, जिससे कि हम जब एग्जाम्पल करें तो हमें कोई दिक्कत ना हो। हम बता देते हैं पहले स्टेरिक नंबर से पता चलेगा हाइब्रिडेशन। अगर स्टेरिक नंबर क्या है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाइब्रिडेशन। ठीक है। जब हाइब्रिडेशन होगा तो हमें पता चलेगा ज्योमेट्री की होगी। ठीक है। ज्योमेट्री कांस्टेंट होती है, जो हाइब्रिडेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री कांस्टेंट होती है, जबकि शेप चेंज होती है, क्योंकि लोन पेयर का कोई रोल नहीं होता शेप में। ठीक है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल मेटल लाइन में अगर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो शेप एंड ज्योमेट्री क्या होगी, सेम। तो हम ज्योमेट्री की बात कर लें। ज्योमेट्री, अगर मान लीजिए स्टेरिक नंबर 2 है, स्टेरिक नंबर क्या है, 2, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, एक S और एक P। अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो क्या होगी, लीनियर। क्या होगी, लीनियर। अगर मान लीजिए स्टेरिक नंबर 3 है, स्टेरिक नंबर कौन क्या क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ओनली सिग्मा बॉन्ड पेयर। ठीक है। अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp, ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो एक S और 2 P, एक S और 2 P, क्या हो गया, sp2। sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ओके। हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आए। ठीक है। स्टेरिक नंबर 4 है तो एक S और 3 P, क्या हो गया, sp3। sp3 अगर हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो क्या होती है, टेट्राहेड्रल। अगर हम स्टेरिक नंबर 5 की बात करें, तो स्टेरिक नंबर 5 हाइब्रिडेशन क्या होगा, एक S 3P एंड एक D, क्या हो गया, sp3D। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो क्या होती है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ओके। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। अगर हम स्टेरिक नंबर 6 की बात करें तो हाइब्रिडेशन क्या होगा स्टेरिक नंबर 6 पे, एक S 3P। sp3D में एक ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होती है। ठीक है। अगर हम स्टेरिक नंबर 6 की बात करें तो क्या हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3D2। अगर इसकी ज्योमेट्री बात करें तो क्या होती है, ऑक्टाहाइड्रल।
ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है, अगर चलो दिखता नहीं होगा नीचे, हम ऊपर लिख लेते हैं ये। स्टेक नंबर मान लीजिए 7 है, तो हाइड्रोजन क्या होगा, sp3d3। ठीक है, ये भी होता है p3 एंड d3। लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता है कभी कभी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, तो p3d3 भी होता है। और इसकी हम ज्योमेट्री की बात करें तो क्या होती है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल भी होती है। तो हम बात करते हैं स्टेरिक नंबर 2 की। स्टेरिक नंबर 2, सबसे पहले स्टेरिक नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बात और सुनिए, सबसे पहले अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन निकालते हैं या किसी भी कंपाउंड का, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि किसमें सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है। कि ठीक है, अब सेंट्रल मेटल आयन पता होने के बाद हमें यह भी पता होना चाहिए कि सेंट्रल मेटल आयन के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आउटरमोस्ट सेल की बात कर लेते हैं। जो कोवैलेंट कंपाउंड में जो हाइब्रिडेशन होंगे तो उनके जो सेंट्रल मेटल आयन होंगे उनके आउटरमोस्ट में क्या इलेक्ट्रॉन, एक टेबल बना लेते हैं, लिख लेते हैं। तो मेनली क्या होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं मोस्टली, जैसे बोरॉन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली के। ठीक है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, आउटर वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं बोरॉन फैमिली के। बोरॉन फैमिली के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। कौन कौन से, NS2 एंड NP1। ठीक है, अब बोरॉन फैमिली कौन सी होगी, बोरॉन, एल्युमिनियम, ZaInTl। ठीक है, ये बोरॉन फैमिली सबके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। अगर हम बात करें कार्बन फैमिली की, ठीक, कार्बन फैमिली के आउटरमोस्ट सेल में, बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। कौन कौन से होंगे, NH2 एंड NP2। ओके, इसकी फैमिली के मेंबर्स कौन होंगे, कार्बन, सिलिकॉन, Ze, SnPb। ओके, अब हम नाइट्रोजन फैमिली की बात करते हैं। नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली के ओनली नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट करते हैं, और जो फैमिली के मेंबर होते हैं वो उनका हाइब्रिडेशन नहीं होता क्योंकि वो ड्रॉगोस कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, कौन से कंपाउंड, ड्रॉगोस कंपाउंड बनाते हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली कौन कौन से, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ नहीं बनाते हैं। ठीक है, जैसे NH3 होता है, OH2 होता है, तो हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ओनली हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन फैमिली कौन से मेंबर होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, AS, SB एंड Bi। ओके, ऑक्सीजन फैमिली की बात, इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, NH2 एंड NP3। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली की आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ठीक है, कौन कौन से, NH2 एंड NP4। कौन कौन से, NH2 एंड NP4। ऑक्सीजन की फैमिली के मेंबर कौन से होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, Se, TePO। अब क्या आती है, फ्लोरीन फैमिली। फ्लोरीन फैमिली के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। कौन कौन से होते हैं, NH2 एंड NP5। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब आती है नोबेल गैसेस। नोबेल गैसेस में आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, NH2 एंड NP6। ओके, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, NH2 एंड NP6। बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके 8। कौन कौन से होते हैं, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। ओके, ये सब हमें सबसे पहले बनना चाहिए अगर हम इन्हें याद करें। ठीक है, तो बोरॉन फैमिली के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, कार्बन के 4, नाइट्रोजन फैमिली के 5 एंड ऑक्सीजन के 6, फ्लोरीन के 7, नोबेल गैस के नियॉन,
कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। तो ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसे याद कर सकते हैं इसे ट्रिक से, तो ये याद कर लीजिए। देखिए, बेटा अली गया इंदौर तेल लेने, ठीक है, बेटा अली गया इंदौर तेल लेने। अब ऐसे याद करते हैं, सिसी गए सन पर, ओके। अब नाइट्रोजन को ऐसे होता है नेपाल, ऐसे सब भिखारी। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन फैमिली के ओ से थे पुए, फिर कल बाहर आई, ठीक है। जो तो हमें पता ही होना चाहिए, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, जो तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडेशन। और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर हाइड्रोजन के साथ हाइब्रिडेशन नहीं होता है उनका, ठीक है। जैसे मान लिया NH3 है, NH3 का हाइब्रिडेशन होता है, मगर PH3 का हाइब्रिडेशन नहीं होता। जैसे OH2 का होता है, जैसे H2O का होता है, बट SH2 का नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ड्रॉगोस कंपाउंड बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ। हम स्टार्ट करते हैं स्टेज नंबर 2, ठीक है। अब एक एक मालिक्यूल के सबके एक सब कंपाउंड मालिक्यूल के एक एक करके हाइब्रिडेशन हम निकालेंगे, ठीक है। अगर जो भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ओके। स्टेरिक नंबर 2, स्टेरिक नंबर 2, स्टेरिक नंबर 2 कौन से होंगे स्टेरिक नंबर में? आल सिग्मा बॉन्ड पेयर, ठीक है, आल सिग्मा बॉन्ड पेयर, ठीक है, स्टेरिक नंबर 2, ठीक है। तो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं BeCl2, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं BeCl2। तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, क्योंकि ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है। एल्कली मेटल के कितने होते हैं वैलेंस शेल में? 1 इलेक्ट्रॉन। इसके कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 बेरिलियम के, ठीक है, 1 और 2। अब एक इलेक्ट्रॉन ने, अब इसमें कितने Cl2 कितने हैं? 2, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ने एक Cl के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया, और दूसरे इलेक्ट्रॉन ने दूसरे क्लोरीन के साथ क्या बना लिया? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, Cl। तो स्टेरिक नंबर क्या होगा? 2, 1 और 2, स्टेरिक नंबर 2, स्टेरिक नंबर 2 है, स्टेरिक नंबर 2 है, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? S एंड P, एक S और एक P, हमने बता दिया, टेबल बनाई थी। अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? SP। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, हम ज्योमेट्री की बात करें तो क्या होगी? लीनियर। अगर हम इसमें BeCl2 में ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। और ये BeCl2 कौन सा है? गैसियस स्टेट वाला है, ठीक है। कौन सा है? गैसियस स्टेट वाला। एक सॉलिड स्टेट वाला होता है BeCl2, एक सॉलिड स्टेट वाला होता है, ठीक है। उसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है, ठीक है। वो डाइमराइज कर जाता है, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर ये होता है Be, जो सॉलिड स्टेट वाला होता है Cl Be Cl, ठीक है। इस पे sp3 हाइब्रिडेशन होता है, जबकि ये सॉलिड स्टेट में होता है। और हम बात कर रहे हैं गैसियस स्टेट वाले की, ठीक है। तो गैसियस स्टेट वाले BeCl2 हाइब्रिडेशन क्या होता है? एक S और एक P क्या होता है? sp। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें, देख कैसे इसकी शेप स्ट्रक्चर कैसे बनता है? BeCl क्या हो गया? sp हाइब्रिडेशन, ज्योमेट्री लीनियर, और शेप, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल मेटल आयन पे कोई भी लोन पेयर नहीं है तो शेप एंड ज्योमेट्री क्या रहती है? शेप, ठीक है, सेम रहती है, ठीक है, सेम रहती है। शेप क्या होगी इसकी? लीनियर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम CO2। किसकी बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की? CO2। अब हमें पता चाहिए इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है? कार्बन। कौन सा है? कार्बन है सेंट्रल मेटल आयन। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कार्बन फैमिली के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4,
1 2 3 4। हमें पता होना चाहिए जो ऑक्सीजन होती है डाइवेलेंट स्पीशीज होती है, एक सिग्मा बॉन्ड बनाती है एंड एक पाई बॉन्ड, ठीक है। ओनली हमें सिग्मा बॉन्ड कौन करते हैं हाइब्रिडेशन में, और पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता है हाइब्रिडेशन में, ना ही ज्योमेट्री में ना ही शेप में, ठीक है। ठीक है, अगर हम CO2, ठीक है, तो एक ऑक्सीजन के साथ सिग्मा ऑक्सीजन का और एक इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन का एक सिग्मा और दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन के एक का पाई, ठीक है। और दूसरे ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ सिग्मा और इस इलेक्ट्रॉन का दूसरे ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड, ठीक है। तो हम सिग्मा बॉन्ड ओनली काउंट करेंगे, कितने बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, 1 और 2, ठीक है। और ये बनना है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता है हाइब्रिडेशन में, ओनली काउंट क्या करेंगे सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2, तो स्टेरिक नंबर इक्वल टू 2, ठीक है। और स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, एक S और एक P। अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें हम तो ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर, ठीक है। और शेप भी क्या रहेगी, सेम। ड्यू टू कोई भी लोन पेयर सेंट्रल मेटल आयन पे प्रेजेंट नहीं हो तो शेप एंड ज्योमेट्री क्या रहती है, सेम। तो शेप भी क्या रहेगी, सेम। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, NO2 प्लस। किसकी बात करते हैं, NO2 प्लस। हम सारे एग्जांपल अभी कर रहे हैं स्टेरिक नंबर 2 वाले, ठीक है। NO2 प्लस करते हैं, NO2 प्लस। देखिए प्लस, अगर किसी भी सेंट्रल मेटल आयन में प्लस और नेगेटिव चार्ज आता है, उसका क्या मतलब है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके आउटर मोस्ट बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 1 बढ़ जाता है, ठीक है। अगर अब इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इसने सेंट्रल मेटल आयन का है नाइट्रोजन, ठीक है, इसने एक अपने इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करा दिया है, ठीक है। क्या करा दिया, एक्साइटेशन। तो इसके बैलेंस सेल में नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के, 5। अब एक इलेक्ट्रॉन का हमने क्या करा दिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन क्या करा दिया हमने, एक्साइटेशन। क्या करा दिया, एक्साइटेशन। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे अब, ओनली 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करा दिया, एक्साइटेशन। तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज में, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो एक ऑक्सीजन के साथ सिग्मा, ठीक है, और उसी ऑक्सीजन के साथ दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पाई बॉन्ड, ठीक है। अब दूसरे वाले ऑक्सीजन का इस इलेक्ट्रॉन के साथ सिग्मा और इस इलेक्ट्रॉन का दूसरे ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर कितने हैं, 2, 1 2। पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2। तो पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करेंगे हाइब्रिडेशन में, ओनली क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड। तुमसे बार बार बता रहा हूं मैं कि ओनली सिग्मा बॉन्ड ही हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, पाई बॉन्ड का, मल्टीपल बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता है हाइब्रिडेशन में, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर कितने हो गया, 2। स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 2। स्टेरिक नंबर 2 है तो मैंने बताया था हाइब्रिडेशन क्या होगा, एक S और एक P। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो क्या होगी, लीनियर। ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। अगर हम शेप की बात करें तो शेप क्या होगी, शेप क्या होगी, लीनियर, क्योंकि कोई भी लोन पेयर नहीं है सेंट्रल मेटल आयन पे, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, नाइट्रोजन, लीनियर ज्योमेट्री ऐसी होती है, ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, COR पॉजिटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, COR पॉजिटिव। अब इसमें सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है, कार्बन। ये ऐसे ही लिखते हैं, COR पॉजिटिव। इसमें सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है, कार्बन। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 1 2 3 4। अब इसमें कार्बन का क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में बता देगा, नेगेटिव चार्ज हो तो एक इलेक्ट्रॉन
बढ़ जाता है आउटरमोस्ट सेल में। अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करा दिया हमने, एक्साइटेशन करा दिया। ओके, तो कितने और आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3। एक इलेक्ट्रॉन के साथ एल्काइल ग्रुप है ये R, इसे CH3 भी, ठीक है। सो CH3 क्या तो है, मोनोवैलेंट स्पीसीज। ऑक्सीजन क्या है, डाइवैलेंट स्पीसीज, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ R का सिग्मा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन का सिग्मा, एंड इस इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 1 2। स्टेरिक नंबर क्या हो गया, 2। स्टेरिक नंबर 2। हाइब्रिडाइजेशन बोल दो क्या, एक S और एक P। और इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो क्या होगी, लीनियर। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो शेप क्या होगी, इसकी शेप होगी इसकी लीनियर, क्योंकि कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। पे लेते हैं COR पॉजिटिव, ठीक है। इसमें सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है, कार्बन। इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। एक का हमने करा दिया एक्साइटेशन, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3। एक इलेक्ट्रॉन के साथ एल्काइल ग्रुप ने क्या सिग्मा बॉन्ड बनाया, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड, और तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड। तो इसका स्टेरिक नंबर हो गया 2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा। स्टेरिक नंबर 2, पाई बॉन्ड को कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर 2, हाइब्रिडेशन क्या हो गया, S और एक P, SP, ज्योमेट्री लीनियर, शेप लीनियर। इसकी अगर उसकी बात करें हम स्ट्रक्चर की, तो CO और ये R, और एक इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग हाइड्रोजन टॉपिक से जो भी नेट, गेट, PGT, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आए सब सॉल्व कराएंगे हम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आप पढ़ते जाएगा, लगभग पूरा ही टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग हम पूरा ही कवर कराएंगे लगभग, ठीक है। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं HCP। HCP, इसमें सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है, कार्बन। क्या, कार्बन, ठीक है। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। 1 2 3 4, ठीक है। इस पर कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव कोई नेगेटिव, तो कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4 ही। अब हमें पता चल जाए जो हाइड्रोजन है वो मोनोवैलेंट स्पीसीज है, और जो फास्फोरस क्या है यहाँ पर, ट्राईवैलेंट स्पीसीज, ठीक है। ट्राईवैलेंट का मतलब एक सिग्मा बॉन्ड बनाती है, 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। चलो हम देखते हैं। देखो, एक इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। दूसरे इलेक्ट्रॉन ने क्या बनाया, फास्फोरस के साथ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तीसरे इलेक्ट्रॉन ने क्या बनाया, फास्फोरस के साथ पाई बॉन्ड। चौथे इलेक्ट्रॉन ने क्या बनाया, फास्फोरस के साथ पाई बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड होता है। तो स्टेरिक नंबर 2 हो गए। देखो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा। पाई बॉन्ड को स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर 2, हाइब्रिडेशन क्या हो गया, SP, ज्योमेट्री लीनियर। अगर हम शेप की बात करें, शेप भी क्या होगी, लीनियर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगी, C ट्रिपल बॉन्ड P और एक हाइड्रोजन, ठीक है, हो गई लीनियर, ठीक है। तो हम स्टेरिक नंबर 2 हमारा लगभग खत्म हो चुका है। जो भी एग्जाम्पल होगा और हम प्रीवियस ईयर में जो भी होगा बता देंगे, ठीक है। अब हम स्टेरिक नंबर 3 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे स्टेरिक नंबर 3। अगर जो भी कंफ्यूजन होती है नेक्स्ट लेक्चर में शायद नहीं होगी अभी। अब स्टेरिक नंबर 3, आल सिग्मा बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल से। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।